विद्यार्थियों, मैं कक्षा 9 के प्रेम माधुरी भरतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी के दूसरे पद की व्याख्या बताऊंगा। और पहले पद की मैंने व्याख्या बताया था और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। अब मैं आज आप लोगों को प्रेम माधुरी के दूसरे पद की व्याख्या बताऊंगा और गौर से पढ़िएगा, देखिएगा। हाँ, पहले मैं प्रसंग बता देता हूँ, संदर्भ वही रहेगा, चाहे पद जो है पूरे पद में सबका संदर्भ वही रहेगा। और प्रसंग बता देता हूँ। इस पद में भरतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने गोपियों के भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की व्यवस्था का बहुत ही सुंदर एवं मार्मिक वर्णन किया है। अब पहले हम पद को प्रवाह से पढ़ेंगे, तत्पश्चात हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। देख लीजिए। जी पजु हो अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भाले बुरे भाले निर्धारिये। नैन श्रवण कर पग सब पर बस भय उत चली जात इन्हें कैसे संभारिये। हरिचंद भाई सब भांति पराई, हम इन्हें ज्ञान कही कहूँ कैसे निवारिये। मन में रहे जो तो ताई कीजिए, विसारी मन आप बस जम ताई कैसे निवारिये। तो फिर एक बार देख लेते हैं। जी पजु होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भाले बुरे भाले निर्धारिये। नैन श्रवण कर पग सब पर बस भय उत चली जात इन्हें कैसे संभारिये। हरिचंद भाई सब भांति पराई, हम इन्हें ज्ञान कही कहूँ कैसे निवारिये। मन में राय तो ताही दीजिए, विसारी माने आप बस जम ताही कैसे विसारिये। हम प्रवाह से इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के पश्चात हम इसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर भरतेंद्र हरिश्चंद्र जी इस पद में कहना चाह रहे हैं कि जब उद्धव जानते हैं आप, जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, वो गोपियों को समझाते हैं, आते हैं और समझाते हैं। तो गोपियां अपनी प्रेम की व्यवस्था का वर्णन करते हुए उद्धव को बताती हैं, जी पैजु होई अधिकार तो विचार कीजिए, अर्थात जी हृदय पर। गोपियां कहती हैं कि यदि हमारा हृदय पर जू का अर्थ यहाँ पर होगा यदि, जी पर जू यदि होई अधिकार तो विचार कीजिए। अर्थात गोपियां कहती हैं कि अगर हमारे हृदय हमारे बस में हो तो हम कुछ विचार करें, लोक लाज भले बुरे भले निर्धारिये। तब अगर हमारा मन हमारे बस में हो तो हम लोक लाज भले बुरे का निर्धारण करें। नैन श्रवण कर पग फवे पर बस है, अर्थात यहाँ पर आप अपने से जोड़ेंगे कि नैन अर्थात भगवान श्री कृष्ण को देखकर, कान उनकी आवाज को सुनकर, अर्थात या आप कह सकते हैं उनकी बांसुरी की आवाज को सुन करके, ये हाथ कर का अर्थ होता है हाथ, पग का अर्थ होता है पैर, सभी पर बस भय उतर चली जाती ने कैसे संभारिये। अर्थात सुन करके उनकी तरफ उतर चली जाती ने कैसे उधर ही चले जाते हैं, इनको हम कैसे संभालें। हरिश्चंद्र भाई सो भांति पराई हम। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि भाई सब भांति पराई, हम लोग सभी भांति से सभी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के भांति पराई हम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बस में हो गए हैं। इन्हें ज्ञान कही को कैसे निवारिये, अर्थात इन्हें उपदेश दे करके कहीं को कैसे निवारिये, अर्थात इनको उपदेश दे करके उनको कैसे निकाला जाए, अर्थात इनको बाहर किया जाए। ठीक, मन में रहे तो ताहि दीजिए, विसारी मन आपे बसे जम तहि कैसे विसारिये। मन में रहे जो ताहि विसारिये मन, अर्थात जो मन में बसा हो उसको तो विसारा जा सकता है, विसराया जा सकता है। आपे बसे जामे ताहि, अगर मन में बस गया है, अगर अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाह रहे अगर मन में रहे जो तो दीजिए विसारी मन, अगर जो मन में बसा हो तो उसको निकाला जा सकता है। लेकिन जो मन
खुद दूसरे में बस गया हो तो उसको कैसे बिसराया जा सकता है। ये बात गोपियां उद्धव से कहती हैं। धन्यवाद दोस्तों। एक बार व्याख्या और देख लीजिए। जी पर जो होई अधिकार तो विचार कीजिए। अर्थात यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहती हैं, अगर हमारे हृदय यदि हमारे हृदय पर हमारा अधिकार हो तो हम विचार की करें और लोक लाज का भले और बुरे का निर्धारण करें। नयन श्रवण कर पग सवय पर बस भय। अर्थात पर का अर्थ होता है दूसरे, पर का अर्थ होता है दूसरे। अर्थात नयन नेत्र, श्रवण कान, कर हाथ, पग पैर सब दूसरे के अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बस में हो गए हैं। उतर चली जात इन्हें कैसे संभालिए। अर्थात ये उधर ही चले जा, उतर का मतलब उधर ही चले जाते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की तरफ ही चले जाते हैं। इनको हम कैसे संभाले। हरिचंद भई सब भांति पराई हम। अर्थात हरिचंद जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि सभी भांति से हम पराई हो गई हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बस में हो गई हैं। इन्हें ज्ञान कही को कैसे, इन्हें उपदेश देकर कैसे निवारे अर्थात समझाया जाए। मन में रहे जो ताहि दीजिए विसारी मन। गोपियां कहती हैं कि मन में जो रहे तो उसको बिसराया जा सकता है। आपै बफै जमते ही कैसे निवारियां समझने की बात है। यदि मन में रहे जो मन में बसा हो तो उसको बिसराया जा सकता है, लेकिन मन खुद अगर दूसरे में बस गया है तो उसको कैसे बिसराया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।